आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज ग्रीष्मकाल के लिए खोले गए। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आगामी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। और मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में 21 मई तक अत्यधिक गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। आज नई दिल्ली से मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित होने वाले विभिन्न यात्राओं के कुशल प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यकतानुसार यात्रा प्राधिकरण पर विचार करने को कहा है। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को चारधाम के दर्शन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक दिन अधिकारियों के साथ यात्रा की समीक्षा कर व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटी है। हम यात्रा पूरी तरह से सामान्य हो गई है। प्रत्येक दिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, सभी धामों की स्थितियों की जानकारी ले रहे हैं और जो ऋषिकेश में, विकासनगर में, हरिद्वार में जो हमारे यात्रीगण पहले से आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत जैसे जैसे धामों में स्थिति बन रही है उनको भी आगे बढ़ाने का काम अब तेजी से बढ़ाया है। कल भी ऋषिकेश और विकासनगर से एक बड़ी संख्या आगे भेजी गई है और आज बिल्कुल धामों में स्थिति सामान्य है। मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्ग पर बने ठहराव स्थलों पर सभी बुनियादी सुविधाएं और शौचालयों की संख्या को बढ़ाने को कहा। साथ ही उन्होंने यात्रा मार्ग पर अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में जाम से बचने के लिए वाहनों की निकासी के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने पर जोर दिया। श्री धामी ने यात्रा मार्ग पर नियमित सफाई अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिला प्रशासन से धरातल पर जाकर श्रद्धालुओं से फीडबैक लेने के निर्देश दिए ताकि कमियों को समय रहते दूर किया जा सके। प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 8 दिनों में रिकॉर्ड संख्या में 2,15,930 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं की सुगम, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा के उद्देश्य से राज्य सरकार, जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जो किसी भी यात्री के बीमार या घायल होने की स्थिति में सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल तीर्थ यात्रियों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा रहे हैं, जबकि गंभीर स्थिति के तीर्थ यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर मुख्य पुजारी आचार्य वेद प्रकाश भट्ट ने पौराणिक परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना कर मंदिर के कपाट खोले। मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में शिव भक्तों ने भगवान रुद्रनाथ के दक्षिणमुखी मुखारबिंद के निर्वाण दर्शन कर पूजा अर्चना की। पंडित हरीश भट्ट ने बताया कि मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। रुद्रनाथ देश में एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव के दक्षिणमुखी एकानन मुखमंडल के दर्शन होते हैं। ऐसे में यह स्थान शिव भक्तों के लिए पौराणिक काल से ही आस्था और विश्वास का प्रतीक रहा है। इससे पूर्व भगवान रुद्रनाथ की डोली गोपीनाथ मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर रुद्रनाथ मंदिर पहुंची थी। कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने आज चंपावत जिले के टनकपुर से आदि कैलाश यात्रा के चौथे दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चंपावत से यह यात्रा पहली बार शुरू हो रही है। इससे चंपावत के दर्शनीय स्थलों को नई पहचान मिलेगी। यह दल टनकपुर से चंपावत, लोहाघाट और पिथौरागढ़ होते हुए आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करेगा। गौरतलब है कि 10 मई से शुरू हुई आदि कैलाश और ओम पार्वती की
यात्रा में 8 दल के लोग शामिल हैं। इनमें से 6 दल काठगोदाम होते हुए जबकि 2 दल टनकपुर होते हुए आदि कैलाश जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आगामी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। फूलों की घाटी 30 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। क्षेत्र के उप वन संरक्षक बीबी मारतोलिया ने बताया कि फूलों की घाटी के लिए पर्यटकों का पहला दल 1 जून को घांगरिया बेस कैंप से रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रैकिंग के लिए देश के नागरिकों को 200 रुपए और विदेशी नागरिकों के लिए 800 रुपए इको ट्रैक शुल्क निर्धारित किया गया है। ट्रैक को सुगम और सुविधाजनक बनाया गया है। फूलों की घाटी के लिए बेस कैंप घांगरिया से टूरिस्ट गाइड की सुविधा भी रहेगी। गौरतलब है कि फूलों की घाटी दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों से समृद्ध है और जैव विविधता का अनुपम खजाना है। घाटी में 500 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए फूलों की घाटी से टिपरा ग्लेशियर, रताबंद चोटी, गौरी और नीलगिरी पर्वत के विहंगम नजारे भी देखने को मिलते हैं। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के चोरगाड़ में एक हीम तेंदुए की चहलकदमी ट्रैप कैमरे में कैद हुई है। वहीं केदारताल ट्रैक पर पहली बार सामान्य तेंदुआ और हीम तेंदुआ ट्रैप कैमरे में साथ दिखाई दिए। चोरगाड़ की लकड़ी की पुलिया पर ट्रैप कैमरे में हीम तेंदुए की जो तस्वीर सामने आई है वो गत वर्ष 27 दिसंबर की है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के उपनिदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि पार्क क्षेत्र में करीब 38 से 40 हीम तेंदुए होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि केदारताल क्षेत्र में सामान्य तेंदुए के साथ हीम तेंदुआ भी नजर आया है। उद्यान के अन्य अधिकारियों का कहना है कि पार्क क्षेत्र हीम तेंदुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये पहली बार है जब पार्क क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर सामान्य तेंदुए के साथ हीम तेंदुआ नजर आया है। शीतकाल के 4 महीने दिसंबर से मार्च तक गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तब पार्क प्रशासन पार्क क्षेत्र में वन्य जीवों की निगरानी में ट्रैप कैमरे लगाता है। पिछले साल करीब 35 ट्रैप कैमरे केदारताल ट्रैक, गंगोत्री ट्रैक, गरतांग गली, हमक्या नाला, हिंगोली गार्ड, चोरगाड़, सुनला और थांगला क्षेत्र में लगाए गए थे। इन्हीं में से कुछ कैमरों में शीतकाल के दौरान वन्यजीवों की गतिविधियां कैद हुई हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में आज तेज गर्मी महसूस की गई। इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के मैदानी हिस्सों में अत्यधिक गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया था। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 20 मई तक देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के मैदानी क्षेत्रों में दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी की संभावना है। उन्होंने लोगों को दोपहर के समय में खुले में न बाहर जाने की सलाह दी है। चलें, जो तापमान है उसमें कोई कमी नहीं होगी बल्कि 1-8 डिग्री और भी उसमें बढ़ोतरी हो। तो कहीं न कहीं 3 से 4 दिन में कहूंगा कि जो हीट वेव कंडीशन विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है उसमें हमारी रहने वाली है। मैदानी क्षेत्रों में जो देख रहे हैं कि जो है 40 से 42 के बीच जो है टेम्परेचर वो अभी 3-4 दिन वो रहने वाला है। और या उससे जो लगे जो हमारे हिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट है उनके भी जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का मैदानी क्षेत्र है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का है या इसी तरह पौड़ी का भी है, तो यहाँ भी टेम्परेचर वो ज्यादा रहने वाले 41 और इसके आसपास में। तो कहीं न कहीं दिन के समय लोगों को चाहिए कि थोड़ा प्रिकॉशन ले। 1 बजे से लेके दिन में और 4 बजे के बीच जो है बाहर जो है मूवमेंट जो है उसको अवॉइड करें। और अगर बहुत जरूरी है तो फिर आप ये कुछ सावधानियां लेकर के, चाहे अम्ब्रेला है या पानी वगैरह पी के तब आप बाहर निकलें, जिससे कि जो हीट का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाए। विभाग ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों के लिए कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और गरज व आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने कहा कि सतत विकास के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं, अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। श्री मित्तल ने कल नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के अवसर पर आयोजित एक बैठक में कहा कि दूरसंचार सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है और देश में एक मजबूत दूरसंचार नेटवर्क प्रणाली मौजूद है कि वर्ष 2025-26 तक भारत में लगभग 150 करोड़ की डिजिटल अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जो सकल घरेलू उत्पाद का 15% होगा। इस चर्चा में 30 से अधिक उद्योगपतियों, विनिर्माताओं और स्टार्टअप ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज ग्रीष्मकाल के लिए खोले गए। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आगामी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। और मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में 21 मई तक अत्यधिक गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।